गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ एक और सेट लगाने के लिए। मैं आखिरी जो सेट लगाई थी वो उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कोल्ड हो रखा था और उसके बाद आज जाकर मैं सेट लगा रही हूँ। तो गाइस, और साथ ही यह भी जानते हैं कि 26 और 27 नवंबर को बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो उससे पहले चलिए पहले सेट लगाते हैं। 1 वीक का डिफरेंस आ चुका है और मेरा जीके कैसा है आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हो। तो नॉट फर्दर डू, सुबह का समय है, सुबह में एकदम स्थिर माइंड से जीके का चलिए सेट लगाते हैं और फिर पूरा दिन उसे रिवीजन भी करते हैं। और जानते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। सो लेट्स गो गाइस, यही सेट था जो मैं 3 तारीख को लगाई थी, सेट 5। और आप सभी को पता है इसमें मार्क्स कितने आए थे। और ये वाला एसएससी का बुक है। तो सेट 5 लगाए थे और आज सेट 6 को फटाफट बनाएंगे क्योंकि समय कम है। क्योंकि आज है 9 तारीख और एग्ज़ाम अगर 26 तारीख को होगा तो डेट बहुत कम है। और अगर डेट पोस्टपोन्ड हुआ है, उतनी इंग्लिश नहीं आती है मुझे, पोस्टपोन्ड हुआ है तो एग्ज़ाम का डेट। लेकिन स्टूडेंट के लिए तो एग्ज़ाम कभी भी हो, प्रिपरेशन हमेशा करती रहनी चाहिए। तो चलिए, मैंने अभी कहा कि एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए, ये तो कहना सही है, लेकिन जब डेट में ही कन्फ्यूज़न हो तो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ माइंड में बहुत सारा टेंशन आ जाता है। और यही हो रहा है यूट्यूब पर। कुछ चैनल अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अफवाह का मार्केट को गर्म कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है या एग्ज़ाम नहीं होगा वगैरह वगैरह। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो कैसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। और इससे हम जैसे स्टूडेंट जो दिन रात तैयारी करते हैं, और मेरा तो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से और मेरा पीछे ही चला गया है प्रिपरेशन, तो टेंशन हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तो इस तरह से स्टूडेंट को भ्रमित नहीं करना चाहिए सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। तो गाइस, अगर मेरी माने तो मैं तो यही मान कर चल रही हूँ कि एग्ज़ाम 26 तारीख को ही होगा। और अगर पोस्टपोन्ड होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ ही जाएगा, इसलिए पैनिक नहीं होने का और अपनी तैयारी में लगे रहने का है। और एग्ज़ाम अगर डेट आगे बढ़ा है तो टेंशन तो होगा, लेकिन थोड़ा और मौका मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जिसका तैयारी कितना अच्छा है वो अभी आप देख ही पाओगे सेट लगाने के बाद मेरा क्या हाल होता है। इस तरह के मार्केट को गर्म करने वाले अफवाहों से हमें बचना चाहिए और अब पूरा कंसंट्रेट अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर करनी चाहिए। इधर अफवाहों का बाज़ार गर्म है और इधर मेरा हालत ख़राब है। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। जीके में पूरा डब्बा गुल हो रखा है। मुझे लगा था कि सेट लगाने से कुछ प्रिपरेशन और अच्छा होगा, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से सेट नहीं लगा पाए और जीके जो भी आता था वो भी भुला गए हैं, ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से गाइस, तैयारी हमेशा हमको करते रहना चाहिए एग्ज़ाम जब तक ना हो, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है। हम आयोग जा कर के धरना पर बैठ कर के अपना समय तो नहीं बर्बाद कर सकते। तो जो भी समय है, जितना भी समय मिला है उसमें अपना 100% to 100% दे देना है और पूरी कोशिश करना है इस जॉब को ग्रैब करने के लिए। और मैं जब सेट लगाती हूँ, ये सेट 6 है, तो मैं उसी समय चेक कर लेती हूँ। और इसको जो रिवीज़न का समय है ये मैं 1-2 घंटे के बाद करूँगी ताकि मुझे वो टेंशन ना हो कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो मैं इसे फटाफट अभी चेक कर लेती हूँ और कुछ देर के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद इसे रिवीज़न करूँगी ताकि माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। मेरा तो यही पैटर्न है, देखते कितना सक्सेसफुल होता है। और गाइस,
26 नवंबर को एग्ज़ाम हो या कभी भी हो, हम जैसे स्टूडेंट के पास और कोई उपाय ही नहीं है कि हम जा कर के एग्ज़ाम का डेट, क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ भी इधर उधर कर सके। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह के अफवाहों और पैसा कमाने वाले चैनलों से सावधान रहना चाहिए। और देखिए, पिछले बार के जैसा मुझे 19 मार्क्स ही मिला है, तो प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड आ गया है। तो जीके जीएस का जो है और अच्छे से तैयारी करना होगा मुझे। तो इसी के साथ गाइस चलिए मिलते हैं, मैं मिलती हूँ अगले सेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।